नमस्कार दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं बहुजन समाज पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी की मुख्य खबरों को। तो चलिए दोस्तों, हम आपको खबरों की ओर लेके चलते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र में अभी नगर निगम का चुनाव था, जिसको लेकर के तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी पूर्णतः अच्छी तरह से उन्होंने उतारे थे और उनके प्रत्याशियों ने जमकर मेहनत की और अपनी पार्टियों का प्रचार किया, लेकिन किसी का खाता नहीं खुला और बहुजन समाज पार्टी ने अच्छी जीत हासिल की। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी ने काफ़ी सीटों पर शानदार जीत की, जैसे कि नागपुर में 13 सीटें जीती हैं और चंद्रपुर में 8 सीटें, अमरावती में 7 सीटें और सोलापुर में 1 सीट, ठाणे में 1 सीट और अहमदनगर में 1 सीट। आपको बता दें कि नगर निगम जो पालिका का चुनाव था, जिसमें बहुजन समाज पार्टी ने काफ़ी अच्छी 31 सीटों पर चुनाव जीतने की उन्होंने जीती है। और आपको ये भी बता दें कि बहुजन समाज पार्टी अब इस बार उत्तर प्रदेश में भी अपनी पार्टी को बड़ी मजबूती दिखाई दे रही है और अपनी पार्टी को बड़ी मजबूती की ओर लेके जा रही है। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की बहन कुमारी मायावती जी के 15 जनवरी को उनका जन्मदिन था। इसके बाद 16 तारीख को वहाँ पर जो महाराष्ट्र में चुनाव थे उसके नतीजे भी सामने आए थे और जिसमें 31 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी ने महाराष्ट्र के अंदर जीत हासिल की है। और आपको बता दें कि अब हम बात करेंगे आज़ाद समाज पार्टी की बात करेंगे तो आपको बता दें कि आज़ाद समाज पार्टी जो 25 जनवरी को आगरा में एक बड़ी महारैली करने वाली है। आपको बता दें कि चंद्रशेखर आज़ाद ने उत्तर प्रदेश की जो सियासत है, इस उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बड़ा बदलाव करने की सोच उनके अंदर आ रही है। आपको बता दें कि चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा है कि हम उत्तर प्रदेश की 2027 के चुनाव के पहले अपनी पार्टी को बड़ी मजबूती दिखाएंगे। तो चंद्रशेखर आज़ाद ने 2026 में 5 ऐसी महारैलियाँ करने का उन्होंने ऐलान किया है कि हम अभी मार्च तक के अंदर अंदर 5 ऐसी महारैलियाँ करेंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश में जनता के बीच में लोगों को बहुत बड़ा असर देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि आपको ये भी बता दें कि भीम आर्मी के नेता के ऊपर FIR भी हुई है। सहारनपुर से खबर निकल के आ रही है कि भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के नेता राजन गौतम के ऊपर FIR दर्ज हो गई है। क्यों उनके ऊपर FIR दर्ज हुई, ये भी हम आपको बताएंगे कि जो राजन गौतम है, जब चंद्रशेखर आज़ाद मेरठ जा रहे थे पीड़ित परिवार से मिलने के लिए, तो पुलिस के बीच और चंद्रशेखर आज़ाद के बीच दोनों में बहस हुई थी और उनको जाने से इनकार किया गया था। तो उसी बीच में जब चंद्रशेखर आज़ाद को मेरठ नहीं जाने दिया जा रहा था, तो उसी बीच में थोड़ी देर बाद राजन गौतम ने एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने शेयर किया और उन्होंने कुछ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया, जिसको लेकर के राजन गौतम का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हुआ। और आपको बता दें कि फिर राजन गौतम के ऊपर पुलिस ने FIR कर ली है। भीम आर्मी और समाज पार्टी के नेता पर FIR हो चुकी है। अब देखते हैं कि इस पर चंद्रशेखर आज़ाद क्या अपनी प्रतिक्रिया देंगे। और आपको वह एक सबसे महत्वपूर्ण खबर आपको बता दें कि 18 जनवरी यानी कल एक भोपाल के अंदर एक संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ महान जन आक्रोश आंदोलन होने वाला है, जिसका समर्थन भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी ने किया है। आपको बता देंगे, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद ने 30 जनवरी को भोपाल में एक महारैली और महाआंदोलन और महारैली का आयोजन किया है, जिसको लेकर के आपको बता दें कि उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है उसमें कि जो आरक्षण बचाओ संविधान बचाओ महारैली का आयोजन हम 30 जनवरी को भोपाल के अंदर करेंगे। भोपाल के अंदर चंद्रशेखर आज़ाद एक महारैली करेंगे, जिसको लेकर के आपको बता आरक्षण की बात को लेकर के चंद्रशेखर आज़ाद जो महासभा करने वाले हैं। और आपको बता दें कि चंद्रशेखर आज़ाद अपनी 2027 की राजनीति को लेकर बड़ी मजबूती के साथ समाज के बीच में और जनता के बीच में जा रहे हैं।
आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की भी यही जो नीति है वो वर्षों से चली जा रही है बहुजन समाज पार्टी की। बहुजन समाज पार्टी हमेशा बहुजन समाज के जो लोगों के बीच में जाते हैं और बहुजन समाज पार्टी लोगों की हर आवाज़ को उठाने का काम करते हैं। और आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी ने अपने जन्मदिन पर, जो बहन कुमारी मायावती जी हैं, उन्होंने अपने जन्मदिन पर क्या ऐसी जो बात कही, उन्होंने क्या घोषणा की है, वो मैं आपको आज बताऊंगा। कि मायावती ने घोषणा की है कि बसपा 2027 उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव समेत सभी चुनावों में अकेले ही लड़ेगी, किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेगी। आपको बता दें कि बहन कुमारी मायावती जी ने अपने जन्मदिन पर पूरी तरह से घोषणा कर दी है कि 2027 के जो उत्तर प्रदेश के चुनाव में हम अपनी पूरी तरह से अकेले ही चुनाव लड़ने का काम करेंगे। आपको बता दें कि उन्होंने विधानसभा चुनाव को लेकर ही नहीं, काफ़ी उन्होंने ये भी कहा कि अभी जितने भी चुनाव हैं, जिला पंचायत प्रधानी के चुनाव है, हम सब में अकेले ही चुनाव लड़ेंगे, किसी भी पार्टी का हिस्सा नहीं बनेंगे। और आपको बता दें उन्होंने कहा है कि मायावती ने महत्वाकांक्षी बयान दिया है कि बीएसपी 2027 में अकेले जीत कर सरकार बनाएगी, जो सियासी मंच पर पार्टी की सक्रिय रणनीति को दर्शाता है। बहन कुमारी मायावती जी ने कहा है कि हम 2027 में अकेले ही सरकार बनाएंगे और सियासी मंचों की पार्टी की सक्रिय, उन्होंने कहा कि हम एक ऐसा मंच लाएंगे जिस मंच के अनुसार हमारी सरकार 2027 में अकेली सरकार बनेगी, किसी भी पार्टी और संगठन से गठबंधन नहीं करेगी। आपको बता दें कि आज़ाद समाज पार्टी की जो मुख्य खबर है, यही खबर है कि 30 जनवरी को चंद्रशेखर आज़ाद भोपाल के अंदर एक इतनी बड़ी महासभा करने वाले हैं, जिसको देखने के लिए हमें, आपको बता दूं कि अच्छे से अच्छे व्यक्तियों को भी यह सुनकर बड़ा अफसोस होगा कि चंद्रशेखर आज़ाद को अचानक ऐसे क्यों उनको 30 जनवरी को भोपाल में महासभा करने की ज़रूरत पड़ गई। आपको बता दें कि चंद्रशेखर आज़ाद सबसे पहले जो महारैली है वो 3 मंडल की 25 जनवरी को आगरा में करने वाले हैं। आगरा एक दलितों की राजधानी कही जाती है। आगरा एक समय बहुजन समाज पार्टी का गढ़ माना जाता है। आपको बता दें कि फिर भी चंद्रशेखर आज़ाद उनके बहुजन समाज पार्टी के गढ़ में, यानी मायावती जी के गढ़ में और दलितों की राजधानी आगरा में चंद्रशेखर आज़ाद एक महारैली करने वाले हैं, जो एक 3 मंडल की होने वाली है। आपको बता दें कि चंद्रशेखर आज़ाद ने अभी कुछ बीते दिनों पहले उन्होंने प्रमुख जन सम्मेलन किए थे, जो 18 मंडलों में किए गए थे। और आपको बता दें कि आप चंद्रशेखर आज़ाद 3-3 मंडल करके 3-3 मंडल की रैलियों को 3-3 मंडल की जनता को लेकर के उन्होंने महारैलियां का आयोजन किया है। पहली तो उनकी 25 जनवरी को आगरा में रहेगी, दूसरी उनकी 4 फरवरी को कन्नौज में रहेगी, और आपको बता 3 और उनकी ऐसी महारैलियां रहेंगी मार्च तक के अंदर। चंद्रशेखर आज़ाद एक अपनी पार्टी और संगठन को बड़ा मजबूत की दिशा दे रहे हैं, और वो अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि चंद्रशेखर आज़ाद के जो नेता हैं, करीबी नेता माने जाते हैं, बहुत मजबूत नेता माने जाते हैं। राजन गौतम के ऊपर FIR हो चुकी है, और उनके ऊपर यह जो आरोप लगाया है उनके ऊपर कि जो आपत्तिजनक पोस्ट की है और उस पर जो आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया है, इसको लेकर के उस पुलिस प्रशासन जांच में लगी है, और राजन गौतम के ऊपर FIR हो चुकी है। उनके पूरा मामला उनका यही था। और आपको बता दें कि आप से एक निवेदन है कि आप वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।